यह तब तक नहीं था जब तक उस आदमी ने अपने दुश्मन को खुद अपने मुंह से यह स्वीकार करते नहीं सुना। तब उसे पता चला कि जिस डिप्टी को उसकी मंगेतर ने मार दिया था वही उसकी किस्मत चुरा रहा था। तब आदमी को एहसास हुआ कि उसने अपनी मंगेतर को गलत समझा था। असल में कुछ समय पहले लड़की को पता चल गया था कि दुश्मन उस आदमी की किस्मत चुरा रहा है। वह दुश्मन को मारना चाहती थी, लेकिन आदमी के डिप्टी ने दुश्मन के लिए वार अपने ऊपर ले लिया, जिससे दुश्मन भाग निकला। इसके बाद डिप्टी ने लड़की को बताया कि दुश्मन असल में उसका मुंह बोला भाई है। वह अपने भाई की मदद कर रहा था ताकि वह आदमी की किस्मत चुरा सके। अब वह उनके बीच के एहसान का बदला अपनी जान देकर ही चुका सकता था। उसकी मौत के बाद वह किस्मत फिर से आदमी के पास लौट आती। उसने सिर्फ इतना चाहा कि लड़की इस बात के बारे में आदमी को न बताए। तभी आदमी वहां पहुंच गया और उसने यह दृश्य देख लिया। उसने लड़की से पूछा कि उसने उस डिप्टी को क्यों मार दिया जिसने कई बार उसकी जान बचाई थी। लड़की सिर्फ इतना कह सकी कि डिप्टी को उधार लिए गए चाकू का कर्ज न चुकाने की सजा मिली है। इस पर आदमी को लगा कि लड़की बहुत ठंडी और निर्दयी है। वह खुद को रोक नहीं सका और उसने पूछा कि क्या वह भी उसके लिए सिर्फ इसी हिसाब किताब की किताब में दर्ज एक कर्ज है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उस समय की निराशा देखकर वह अंदर से टूट गई। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। जब आदमी को यह पता चला तो वह खुद उसके लिए खाना लेकर आया। तब लड़की ने खुशी खुशी उसे घर के अंदर आने दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि आदमी अब भी उसकी परवाह करता है, फिर भी जानबूझकर दूरी बनाए हुए है। इससे लड़की और भी उदास हो गई। इसी बीच जब आदमी डिप्टी का सामान देख रहा था तो उसे एक अजीब सी किताब मिली। उसमें अपनी जान देकर श्राप तोड़ने की विधि लिखी थी। आदमी को लगा कि लड़की ने उससे शादी के लिए इसलिए हामी भरी थी ताकि उसकी किस्मत का सहारा लेकर अपना श्राप तोड़ सके। इसलिए उसने तय किया कि वह किताब में लिखी विधि अपनाकर लड़की का श्राप खत्म कर देगा, ताकि लड़की को उससे शादी न करनी पड़े और वह भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सके जिसे वह सच में प्यार करती हो। जब आदमी के छोटे भाई को पता चला कि इस विधि से उसकी जान चली जाएगी तो उसने कड़ा विरोध किया, लेकिन आदमी का मानना था कि उसकी जान तो पहले ही लड़की ने बचाई थी, उसे लौटाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे यह नहीं पता था कि वह किताब उसके दुश्मन ने जानबूझकर उसके लिए छोड़ी थी। दुश्मन जानता था कि लड़की को बचाने के लिए वह आदमी जरूर इस विधि का इस्तेमाल करेगा और इसी बहाने उसकी तलाश भी करेगा। तब दुश्मन को उसे काबू में करने का मौका मिल जाता। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। आदमी को जल्द ही पता चल गया कि वह किताब उसके उसी दुश्मन ने लिखी थी जिसने शुरुआत में लड़की को श्राप दिया था। इसलिए उसने उसी विधि से श्राप तोड़ने की योजना बनाई। सुरागों का पीछा करते हुए वह दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचने लगा और अपने लोगों के साथ वहां जाकर उसे पकड़ने का इरादा किया ताकि लड़की की भविष्य की मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उधर लड़की को अपने दादा से सपने में मिले संकेतों के आधार पर दुश्मन का सही ठिकाना पता चल गया। वह सीधे वहां उससे लड़ने पहुंच गई। उसी समय आदमी भी वहां आ गया। पहुंचते ही वह दुश्मन के जाल में फंस गया। उसे बचाने के लिए लड़की आगे आई, लेकिन वह भी दुश्मन के वार से घायल हो गई।